तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं जानता इन सब सवालों को कैसे करते हैं तो काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो डेसिमल के जो चार प्रकार होते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिया है 3.142 प्लस 4.7। तो जब भी आपको गिनना होगा, अब यहाँ पे देख सकते हो कि 3 अंक के बाद डेसिमल लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही अंक के बाद डेसिमल लगा, तो इसको कैसे जोड़ोगे। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है किसी भी एडिशन का उसको उसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, अब ना पता हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल है जानना। आपको डेसिमल से पहले वाली संख्या देखना है। डेसिमल से पहले 4 है, अब डेसिमल से पहले 3 है। ठीक है, तो ये 4 और कुछ है, मतलब कुछ का मतलब जो भी कुछ हो सकता है। 142 है। ठीक है, तो ये अभी पूरा 4 नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 4 से कम ही है, ये बता रहा है ये। ठीक है, और ये आपका 4.7 है, मतलब ये 70 के आसपास पहुंच गया। 30 और कुछ मिल जाता तो ये 5 हो जाता। ठीक है, तो ये सब इसमें डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो 3 और 4 में से बड़ा कौन है। आप ऑब्वियसली देख लोगे कि 4 ही बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो नॉर्मल है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखो। तो यहाँ पर मैं बड़ी संख्या को ऊपर लिखता हूँ। पहले तो 4 लिखेंगे और 0.7 लिखा है। ठीक है, उसके नीचे छोटी संख्या लिख लो। ठीक है, 142। ठीक है, ऊपर नीचे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मेट है उससे चलो ताकि आपका आदत बना रहे। ठीक है, तो अब इसको मुझे जोड़ना है। तो सबसे पहले तो सभी को बराबर करो। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या तो है ही नहीं जिसे मैं बराबर कर सकूँ। जब कुछ नहीं मिलता आप यहाँ पे 0 मान सकते हो। ठीक है, तो 1 0 2 0 मान लिया। ठीक है, अब ये बराबर हो गया। ठीक है, एक समय के लिए भूल जाओ यहाँ पे कोई डेसिमल है, और नॉर्मल जैसा जोड़ करते हो बिल्कुल वैसे इसको कर लो। ठीक है, 0 2 कितना होता है 2। ठीक है, 0 और 4 कितना होता है 7, सॉरी 4 ही होगा। ठीक है, 7 और 8, 7 और 1 मिला के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल सेम नंबर पे हो गया, तो ये भी डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, या फिर बाद में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है 3 अंकों के बाद। ठीक है, क्योंकि हमने सब दोनों को बराबर कर दिया, ये भी 3 अंक ये भी 3 अंक। ठीक है, अब 4 3 7 और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो काफ़ी आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7.842। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से आपको सब्ट्रैक्शन करना है, बस आपको इसमें फॉर्मेट से चलना होगा। अब एडिशन ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है आराम से पहचान सकते हो। दशमलव से पहले 77 है, दशमलव से पहले 21 है, तो 77 और 21 में बड़ा कौन होता है 77। ठीक है, तो मैं 77 को पहले लिखूँगा, 77.1 है। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे 21.23, एक 0 लगा दूंगा ताकि ये बराबर हो जाए। अब आराम से इसको घटा लूँगा। ठीक है, तो 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो ये बगल वाले से 80 लेगा, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया 10। ठीक है, और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, और जहाँ पे डेसिमल आएगा वहाँ पे लगा देना, और कोई तामझाम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इसने दे दिया, अब इसके बाद 1 ही था, तो यहाँ पे क्या बचा 0। ठीक है, तो अब ये इससे ले लेगा 7 से। ठीक है, भूल जाओ यहाँ पे कोई डेसिमल है, बस आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है 2 अंकों के बाद। ठीक है, क्योंकि 2 अंकों के बाद ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से 1 इसको दे देगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से जो जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, एक तो 80 ले दिया था, तो यहाँ पे 6 बचा है। 6 में से 1 गया तो आपका बच जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल लगा दो, 7 में से 2 गया 5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान। ठीक, करना क्या है वही तरीका, नॉर्मल पहले गुणा कर लो। ठीक है, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, तो देती हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख दो, फिर 6 का 18 होता है, सॉरी 2 8 2 6 का 12, 12 को 2 1 हासिल। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 1 हासिल मिला के 5, 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 2 अंक बाद लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। या फिर आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते थे, इसके नीचे 2 लिख कर ऐसे गुणा कर लो। ठीक, और लास्ट में आंसर जो आएगा उसमें 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, ये हो गया आपका
एडिशन ख़त्म। देखिए सब्ट्रैक्शन को सॉरी ये आपका ऊपर का तीनों ख़त्म हो गया, एडिशन माइनस और गुणा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो फॉर्मेट में आप लिखते हो बिल्कुल वैसे ही लिख लो। तो यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है, भाग देंगे किसे 168.3 से, ठीक है। अब मैं इसको भाग दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे भाग देते हो भाग दो, और जहाँ पे डेसिमल वाला संख्या उतारना पड़े तो उससे पहले डेसिमल चिपका दो, बस यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 18 आ जा रहा है, ठीक है। तो 16 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार ही भाग लेके जाऊँगा, तो 9 लिखा, ठीक है। अब मैं इसको आराम से घटा लूँगा, यहाँ पे बच जाएगा 7, ठीक है। अब ये 8 उतार रहा हूँ क्योंकि भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 8 बार जाएगा अब 72, और इसको घटा लूँगा तो बचेगा 6, ठीक है। अब दशमलव वाला अंक मुझे उतारना पड़ेगा क्योंकि दशमलव से पहले 3 नंबर अब निपट चुके हैं, ठीक है। तो जब मैं दशमलव के बाद वाली संख्या को 3 उतार रहा हूँ तो अब यहाँ पे तुरंत डेसिमल लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं भाग दूंगा, ठीक है। 9 7 63 और ये काम ख़त्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चारों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।